तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज की इस नाइट मीटिंग में स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो चीजें आप यहां से समझकर अपने जीवन में अपना सकते हैं और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं। आप लोग मुझे कंफर्मेशन दीजिए कि आपको वो स्क्रीन दिखाई दे रहा है ताकि हम इस मीटिंग को आगे बढ़ाते बिल्कुल दिखाई दे रहा हैं। चलिए, जी बहुत सर। शुक्रिया। सर तो देखिए सर, सबसे पहली तो बात मैं बार बार कहता हूँ, जो अभी हर्षवर्धन जैन साहब भी आपको कह रहे थे कि कुछ शक्तियां हैं अदृश्य, वो दिखती नहीं है लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत होता है। जैसे आपकी आदतें, आपकी डेडिकेशंस, आपके कमिटमेंट्स, ये दिखते नहीं है लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आपको ये बोलना है कि आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। इसको हमें फील करना होता है। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले बता देता हूं, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम कवर करेंगे और उस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे वो है सेफ सोप से आप कितने तरह की इनकम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से जो भी लोग जॉब में हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि आपको नौकरी में कितनी तरह की तनख्वाह मिलती है। हाँ जी, कितनी तरह की इनकम मिलती है आपको नौकरी में? एक तरफ से मिलती है सर। एक तरह एक की मंथली मिलती पेमेंट मिलती होगी है सर, आपको, ओनली पेमेंट 12 मिल महीने की जाती मंथली मिलती एक तरफ होगी से मिलती और है, एक मंथली बोनस मिलती है सर। है। एक साल दिवाली में का बोनस बोनस। होता है मंथली। और उसके अलावा अगर कोई हार्ड ड्यूटी है उनका, जैसे शायद आरपीएसएफ हो गया या शायद एसएसबी हो गया, उनको शायद एक 13वें महीने की और मिलती होगी शायद। सर पुलिस को मिलती है सर, बराबर डिफेंस मिलती को है मिलती है। जी। मतलब आपको 13 महीने की तनख्वाह मैक्सिमम मान लेते हैं और एक महीने की जो आपका जो आपको मिलता है बोनस, वो भी मान लेता हूं आपकी तनख्वाह के बराबर। वो उसके बराबर नहीं होता लेकिन मैं मान लेता हूँ 14 महीने की तनख्वाह मान लो। इसके अलावा कुछ मिलता है? नहीं सर, 13 महीने की मिलती है सर, डिफेंस में 6-6 महीने में मिलती है सर, हाफ हाफ पेमेंट अच्छा दो अच्छा बार अच्छा मिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि सेफ सोप से आपको कितनी तरह की इनकम मिलती है, मिल सकती है, और आप उस पैसे से आगे और क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या काम करते हैं। एक नंबर वाले, दो नंबर वाले तो बहुत काम है ना। आप अखबार पढ़ोगे या न्यूज देखोगे तो वो बोलता है ना 1 मिनट में 100 खबरें, तो उनमें यही कचरा दिखाता है वो 2 नंबर वाले, कि उन्होंने एटीएम लूटा, उन्होंने ये करा, उन्होंने किसी से फिरौती करी। लेकिन यहां हम बात करेंगे 1 नंबर की। देखिए, आप में से ज्यादातर लोग, अगर इस पैनल पे 75 लोग बैठे हुए हैं, तो उन 75 में से अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो 74 लोग है ना, वो इस साइड होंगे मैक्सिमम। 1 या 2% आदमी है ना, वो इधर होते हैं नॉर्मली। कैसे होते हैं? आप देखो, अगर हम जॉब करते हैं मतलब हम अपना समय देते हैं, हम अपना एनर्जी देते हैं और फिर हम पैसा कमाते हैं। जिस दिन हम हमारी टाइम देना बंद कर देंगे या हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी, उस दिन हमें रिटायर्ड कर देंगे और उस दिन हमें पैसा देना बंद कर देंगे। ठीक है। दूसरा होता है, ये बंदे क्या होते हैं, ये थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ये थोड़े से टैलेंटेड होते हैं। लेकिन देखो, ये नौकरी भी ऐसे नहीं मिलती है। मैंने बीटेक किया, लाखों रुपए लगाए मैंने। एक एमबीबीएस करता है, करोड़ों लगाता है। एक एमबीए करता है, वो भी लाखों रुपए लगाता है। उसके बाद में जॉब मिलती है। अब देखो, वो बंदा यहां से टैलेंट लेता है और उसके बाद में अपना खुद का रोजगार चालू करता है। तो आप सोच के देखिए, खुद के रोजगार के अंदर भी लाखों रुपए लगते हैं और लाखों लगा के वो आदमी हजारों रुपए कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर भी अगर आज मुझे एक एक मान लो एक शोरूम भी खोलना है तो लाखों रुपए लग जाते हैं, उसके अंदर करोड़ों भी लग जाते हैं। फिर उसके बाद में मैं हजारों कमाऊंगा। एक परचूनी की दुकान भी खोलूंगा तो 10-15 10-5 लाख का सामान मुझे रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पैसा इतना लग रहा है और उसके बाद कुछ पैसा कमा रहा हूं। और जो अगर मैंने सेल्फ एम्प्लॉय है तो मैंने कोई शोरूम या कुछ मेडिकल कुछ भी खोला, तो वो लाखों रुपए का तो लगा हुआ ही रहेगा, मेरा आएगा नहीं। वो तो लगा हुआ ही है, उसके ऊपर कमाऊंगा लेकिन वो तो अंदर ही रहेगा। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या करता है, ये एक सिस्टम बनाता है। ये एक सिस्टम बनाता है और लोग फिर उस सिस्टम में आते हैं और लोग काम करते हैं।
सेफ शॉप आपको सिस्टम दे रहा है सिर्फ एक शॉपिंग के बाद में, कि आप उसमें चाहे तो एम्प्लॉय को भी काम करवा सकते हैं, चाहे तो सेल्फ एम्प्लॉय को भी काम करवा सकते हैं। आप रहे या ना रहे, लेकिन अगर वो सिस्टम है तो उस सिस्टम से आपके घर में पैसा आता रहेगा। ये होता है एक बिजनेस ओनर। आज देखो बहुत सारे स्कूल है, जिसने स्कूल बनाया आज वो है ही नहीं, लेकिन उनके घर में पैसा जा रहा है। आज देख लो आप, बड़े बड़े जिन्होंने हॉस्टल बनाए, किसी ने क्या होटल बनाया, आज उनके पास पैसा जा रहा है। ये एक सिस्टम बनाते हैं। हमारे पास में कोई सिस्टम नहीं है। और उसके बाद जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आपके लिए पैसा काम करता है। यहाँ लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पैसा काम। आप पैसे को फिर म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, आप पैसे को किसी को रेंट पे दे सकते हैं, आप किसी के शेयर खरीद सकते हैं, फिर पैसा आपके लिए काम। ये चार ही तरीके हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ एक तरीके को जानते हैं, वह है बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी। या फिर बोले मुझे किसी की गुलामी पसंद नहीं है, मैं खुद का काम करूंगा, और बस वो अपना धंधा करने लग जाता है और उसी के अंदर पैसा डाल देता है। लेकिन ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस है ऑब्जेक्शन हैंडल करने। अगर जिसको समस्या का समाधान करना आ गया ना, वो आदमी दुनिया में सबसे आगे है। अभी देखो आपको बताता हूं, कुछ चीजें समझ में भी आएगी आपको। अभी देखो दोस्त, आगे बात करते हैं। इस ट्रेनिंग में आपको कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आपको मार्केट में लोग पूछते हैं। पहला सवाल, प्रोडक्ट महंगे हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते लोग बाग आपको यहाँ पर? बिल्कुल जी, सर। इसका आपको जवाब मिलेगा। उसके बाद पैसा कैसे देती है ये कंपनी, पैसा कैसे देती है यहाँ पर, इसका भी जवाब मिलेगा आपको। उसके बाद में इतना पैसा कैसे मिलता है, इसका भी आपको जवाब मिलेगा। उसके बाद में बात करें तो यहाँ टीम कैसे बनती है और टीम क्यों बनेगी, ये चार सवालों का जवाब दूंगा, लीगल तरीके से दूंगा। अगर आज आप समझते हैं, सीखते हैं और उसको फील्ड में अपनाते हैं, तो आपको भी अच्छे परिणाम आ सकते हैं। तो क्या तैयार हैं आप सभी लोग इन सवालों का जवाब जानने के लिए? यस सर। यस सर, बिल्कुल। यस चलिए, सर। जी सर। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे सवाल करता है तो सबसे पहले आपको ये तीन बात समझनी पड़ेगी। वो है 3V की। 3V का मतलब होता है, पहला वी होता है वो होता है विजुअल। आपसे वो सवाल करता है तो आप दिखते कैसे हो, इस बात पे डिपेंड करता है। पहली चीज विजुअल, इसलिए हमेशा अच्छे बन के रहो, अच्छा सेविंग करके रहो, अच्छे कपड़े पहन के रहो। पहला तो है विजुअल। फिर उसके बाद में आता है, वो आता है आपका वोकल। मतलब आप उसके जवाब को कैसे देते हो, गुस्से में देते हो, मुस्कुरा के देते हो, स्लो टोन में देते हो, अरे नहीं यार समझा कर, एक बोला, अरे तू समझ, एक ऐसे बोला। वोकल पे डिपेंड करता है, आपकी बातों से कैसे उसका गुस्सा शांत हो सकता है, उसके सवाल कैसे, वोकल पे। और फिर तीसरी चीज होती है, वो होता है वर्बल पे, आप बोले क्या, बस ये चीज। लेकिन सबसे पहला जो होता है वो हमेशा सबसे ज्यादा होता है, और वो होता है 55%। अगर आप नॉर्मल तरीके से रहे ना, मैं बोलता हूं कि आपको वो इतने सवाल बोलेगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से रहे तो उसके सवालों की संख्या घट जाएगी। दूसरा होता है कि आपको आना चाहिए ऑब्जेक्शन हैंडल करना। अगर गुस्से वाले आदमी को गुस्से में जवाब दोगे ना, तो बात बढ़ जाती है, बिगड़ जाती है। अगर आपको बात को करना है तो वोकल मतलब आप किस टोन में बोलते हैं, वो आपका करता है, वो होता है 37%। और उसके बाद में आपका होता है ये वर्बल, जो लास्ट में होता है वो लगभग 7-8%। मतलब ये तो इतना ही है, लेकिन पहले दो ही आपका सारा कर देंगे। ये लास्ट वाला जो है ना, ये 38% होता है, सॉरी, ये लास्ट वाला है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं इसी को आपको सिखाऊंगा, वर्बल। तो आप नोट करना कि वर्बल में आपको क्या बोलना है, ये बात कैसे होती। देखिए, सबसे पहले बात करूं तो यहां पर लिखा हुआ पावरफुल स्टेटमेंट। ये है मतलब जो भी व्यक्ति आपसे सवाल करेगा ना, वो व्यक्ति गलत नहीं है, सिर्फ उसके पास में इंफॉर्मेशन गलत है कि वो आपसे ये सवाल कर रहा है। तो हमें उस लोगों को ठीक नहीं करना है, उसकी इंफॉर्मेशन को ठीक करना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी लोगों सर। को ठीक
नहीं करना, लोगों की इंफॉर्मेशन को ठीक करना है। अब इंफॉर्मेशन को ठीक करने का जवाब कुछ इस तरीके से देना है। पहला, हमेशा हर सवाल का जवाब नहीं होता है, कई बार सवाल के बदले में उससे सवाल भी पूछा जाता है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। कैसे पूछते हैं भी मैं बताऊंगा। दूसरा, जब भी आगे वाला बोल रहा है ना, तो उसको सुनो, उसकी बात को मत काटो, उससे एग्री हो जाओ, उसको अपना बना लो, फिर उसके बाद में जवाब। लोग क्या करते हैं, सुनने के लिए नहीं सुनते, बोलने के लिए सुनते हैं कि तो तू रुक मैं बोलता हूं। ये नहीं होता है। तो ये दो चीजें आप अपने जीवन में अपना लेना, इससे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, तीनों जिंदगियों में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये ऑब्जेक्शन हैंडल का पहला रूल है। अब देखो, आपको बताना चाहूंगा मैं यहां पर कि आपको क्या करना है। ये 3F का फॉर्मूला, ये आप समझते हैं 3F का फॉर्मूला? कोई एग्जांपल बताएगा मुझे इसका? फील, फेल्ट और फाउंड, इसका कोई एग्जांपल बताएगा मुझे? हाँ जी, जी सर। जी बताएं। बिल्कुल, जो भी क्वेश्चन बोलता है, कोई भी पूछता है तो बिल्कुल उसको वरना की फील पहले। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा लग रहा। लेकिन मैंने यहाँ से इस जो आपने क्वेश्चन बोला ये मेरे भी था। बिल्कुल आप भी अपनी जगह सही है, लेकिन मैंने यहाँ से ये चीजें ये पाया है। बहुत बढ़िया। ये चीज तो देखो, इसमें क्या हुआ, आपने उसकी बात को भी नहीं काटा और उसको डायरेक्ट जवाब भी नहीं दिया, उससे एग्री हुए, सहमत हुए, उसको अपना बनाया कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, फील करना है ना? तो ये कला है। अगर आप ये कला समझ लेते हो तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, ये आगे एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं। तो अभी आप देखिए कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको क्या समझा रहा हूं और उसके बाद जवाब दूंगा एक एक चीज का। अगर कोई बोलता है प्रोडक्ट महंगा, तो सबसे पहले क्या बोलना है उसको? बिल्कुल सही बोल रहे हो, प्रोडक्ट महंगे हैं साहब। लेकिन साहब, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, मुझे भी महंगे लगे थे, लेकिन मैं आपसे कुछ, अगर आपकी परमिशन हो तो कुछ चीजें बात करूंगा। तो उसको क्या बोलना है साहब? आप बताओ, इस दुनिया में कुछ सस्ता या महंगा होता है, या आदमी की इनकम तय करती है कि ये प्रोडक्ट महंगा है सस्ता? समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि आदमी की इनकम तय करती है कि प्रोडक्ट या सस्ता है कि महंगा है ना? एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, आप कोई सा भी एग्जाम्पल बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया है, मैंने पूछा सर आपके ऑफिस में जो नौकर है ना, उसके लिए साइकिल महंगी है कि सस्ती है? नौकर के लिए क्या बोलेगा भाई? साइकिल उसके लिए महंगी है, नौकर के लिए। बोलेगा क्लर्क जो है उसके लिए बाइक जो है वो महंगी है या सस्ती है? बोला यार बाइक उसके लिए महंगी है। फिर उससे पूछा, बोला क्लर्क के लिए साइकिल तो सस्ती होगी? बोला हाँ साइकिल सस्ती है, लेकिन बाइक महंगी है। उसके बाद में अगर ऑफिसर हो, उसके लिए बाइक सस्ती होगी लेकिन कार महंगी होगी। लेकिन कोई मैनेजर है, उसके लिए कार सस्ती होगी, लेकिन अगर BMW बात करूं तो वो महंगी होगी। और अगर कंपनी का मालिक है ना, तो उसके लिए BMW भी। मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट सस्ता या महंगा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उस आदमी की कमाई तय करती है कि प्रोडक्ट महंगा है। समझे आप इस एग्जाम्पल को? बिल्कुल सर। अब आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो उसको, आपके सामने जो आ जाए ना वो चीज, जो आ जाए ना वो चीज। आज आप बताओ, आपके पास महंगे से महंगा कितने रुपए का पेन है? हाँ जी, आप जो भी बैठे हुए हैं, अपनी जिंदगी में महंगे से महंगा कितने रुपए का पेन खरीदा आपने? 20-30। 5 रुपए का। हाँ जी, 5 20। रुपए का। 5 रुपए का? 20 रुपए का सर। 20 रुपए। तो पेन को क्या 150 खरीदते का। हैं? 200 रुपए का। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास में ये पेन रहा। ये मैं 1700 रुपए का पेन लाया था। मैं गुजरात में गया था, गुजरात से खरीदा था मैंने ये पेन। मतलब पकड़ने में भी ऐसा लगता है, लेकिन महंगा है, उसकी क्वालिटी है। पार्कर का लाया था मैं, ये पेन लाया था मेरे पास में, गोल्ड कलर का लाया था, बस सिर्फ सिग्नेचर करने का काम आता, रोज कॉपियां नहीं भर सकते इससे। ऐसा रखते हैं कभी कभी कोर्ट में लटकाने के लिए। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, अरे यार 5 रुपए में आ रहा तो 1700 के लाऊंगा, क्यों? उस समय मेरे पास पैसे थे, इसलिए ले लिया।
तो क्या होता है कि प्रोडक्ट महंगा या सस्ता नहीं होता, आदमी की जेब उसको सस्ता या महंगा शो करती है, ठीक है ना। देखो धर्मवीर जी ने बोला कि मेरे पास 1500 रुपए का पेन है, बहुत से इनसे भी महंगे महंगे आते हैं, मैंने 5-5 हजार के भी पेन देखे थे उस दुकान के अंदर, मैं और जयेश भाई थे गुजरात के अंदर, है ना। तो अब आपको ये एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल बता सकते हैं ना आप, चाहे पेन से हो, चाहे कॉपी से हो, चाहे किसी से भी हो, बिल्कुल सर। कर सकते हैं ना। चलिए अब देखिए आपको अगले सवाल का जवाब देता हूं, और वो है पैसा कैसे देती है। देखिए दोस्त, पैसा आज आप बताओ, क्या फ्री में कोई देता है क्या? नहीं देता सर। कोई नहीं देता। लोग कहते हैं साहब भीख मांगते हैं, तो भीख मांगने के लिए शक्ल बनानी पड़ती है, भीख मांगने के लिए फटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। अगर आप कोट पैंट जाके पहन लो, अरे बोले बाबा पैसे दे दे, तो रैपट मारो खींच के, इतने कपड़े पहन रखे बढ़िया, इतने के तो तू कमा ले। उसके लिए पहले शक्ल करनी करती है, दे दे बाबा, ऐसा करना पड़ता है ना। तो उसको शक्ल भी बिगाड़नी पड़ती है, कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, वो सारे काम करने पड़ते हैं, फ्री में कोई नहीं देता आज के टाइम, ठीक है ना। तो देखो पैसा कैसे मिलता है, पैसा दो चीज से मिलता है, एक तो मिलता है सेल से, और एक मिलता है सर्विस से। और आपको एक एग्जांपल देता हूं, टाटा कंपनी इंडिया के अंदर सबसे टॉप पे चलती है, ठीक है। टाटा कंपनी, टाटा कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, वो नमक भी बेचती है, ट्रक भी बेचती है, कार भी बेचती है, लेकिन वो सेल करती है। अमेजोन कंपनी जो है वो सर्विस करती है, वो प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट को वो सर्विस देती है, प्रोडक्ट बनाती थोड़ी है वो, नहीं प्रोडक्ट बढ़ा। सेल थोड़ी करती है। आपको जो चाहिए वो आपके घर पहुंचाती है। भाई वो बना ही नहीं रही तो बेचेगा क्या? वो तो सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म से दिखा रही है कि भैया आपको क्या चाहिए, बोले ये, बोले इस बंदे से उठा के आपके पास पहुंचा रही है, सर्विस कर रही है। लेकिन क्या टाटा अमेजोन की बराबरी कर सकती है क्या? नहीं। नहीं कर सकती। इंडिया की भले ही टाटा बड़ी होगी, लेकिन अमेजोन वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे भी आती है। अभी थोड़े दिन पहले नंबर 1 पे आई थी, नंबर 2 पे चलती रहती है, मतलब टॉप 5 में चलेगी, सर्विस वाली कंपनी है, आप चेक कर लेना। आज मैं आपको बता देता हूं, इस नेटवर्क मार्केटिंग में हम दोनों काम करते हैं। भाई हमने किसी को प्रोडक्ट दिलाया तो हमें 500 रुपए मिलते हैं, सिर्फ सेल किया। लेकिन अगर हम उसको सर्विस नहीं देंगे, उसको नहीं सिखाएंगे, उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो चेंज नहीं करवाएंगे, उसके कुछ डाउट है, सवाल है, उसको जवाब नहीं देंगे, उसके कोई प्रोस्पेक्ट के जवाब नहीं देंगे, तो बताओ क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो यहां पर पैसा आता कैसे है? सेल और सर्विस दोनों करने से। देखो दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दोनों तरह की कंपनियां होती है। ये है डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां, और ये है ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में वही चीजें हो कि लगभग जो भी पैसा है 60 से 70% वो ये बीच वाली एजेंसियां खाती है। और यहाँ ये ट्रेडिशनल मार्केट में या तो वो सिर्फ सेल करेंगे या फिर सिर्फ सर्विस करेंगे। लेकिन एक सेफ शॉप या डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ऐसी है जिसमें सेल एंड सर्विस है, यहाँ एंड है, सेल और सर्विस। यहाँ या तो सेल करेगी या सर्विस करेगी। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि वो पैसा कहां से क्यों देती है, कैसे देती है, कि भैया हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम लोगों को सफल बनाने में काम कर रहे हैं। अभी देखो एक एग्जांपल और देता हूं आपको, समझना इस बात को भी। ये है, इतना पैसा कैसे देती है। लोगों को ये डाउट रहता है कि इतना पैसा कैसे देती है ना। तो मैं एक वो उसका भी उदाहरण बताता हूँ। आज कोई भी सेलिब्रिटी है, चाहे वो अभी देखो यहां पर दिया हुआ है कि जितने भी लोग हैं स्पोर्ट्समैन, 12% स्पोर्ट्समैन है ना, वो ये क्या नाम है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। टीवी स्टार 3% है, अदर 9% है, और जो क्या बोलते हैं इनको, फिल्म फिल्मी स्टार। स्टार है, वो लगभग 76% ये काम करते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये जो विराट कोहली है, ये क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है सर। क्रिकेट खेलता है। एक मैच जीतने पे मैक्सिमम कितना रुपए मिलता होगा? सर पूरे सालाना बीसीसीआई और आईपीएल मिला के मेरे हिसाब से लगभग 10-15 करोड़ रुपए के लगभग। और कोई अगर अपना ज्ञान देना चाहता है, अपना सुझाव देना चाहता है, एक मैच खेलता है, अगर जीतता है तो कितना रुपए देती होगी? वो हाँ जी। तो सर पर सेकंड का 1 करोड़ में है इसका तो पैकेज। नहीं सर, क्रिकेट से इतना नहीं है सर। क्रिकेट क्रिकेट में तो बहुत है सर। 3 लाख एक मैच का 3 लाख रुपए। बिल्कुल लाखों में मिलते हैं मैच के।
और हर मैच जीतता भी नहीं है, हर मैच में परफॉर्मेंस भी नहीं आती है। अब आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, ये जैसे कैलाश जी ने एक आइडिया भेजा, मैं आपसे लॉजिकल पूछना चाहूंगा, ये जो क्रिकेट खेलता है इससे एक मैच में लगभग लाखों रुपए कमाता होगा या करोड़ रुपए कमाता होगा, लेकिन अगर ओवरऑल देखें एडवर्टाइज करने से और इससे, इसकी पर डे की कमाई कितनी होगी, लगभग एक दिन की कितनी कमाई होगी लगभग? हाँ जी। लाख रुपए में है सर पर डे की कमाई इनकी सर। अच्छा, और कोई साथी सोच के दिखाओ, बताओ, एक मिनट बताओ, खुल के बताओ थोड़ा सा जी, और कोई साथी? विराट कोहली की प्रतिदिन की कितनी इनकम होगी? करोड़ों की है। करोड़ में तो लाख कुछ करोड़ फिगर तो बोलो। करोड़ों रुपए। 1 करोड़। एक करोड़। मैं आपको दिखाता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, विराट कोहली जो है वो पर डे कमाता ही है। 7 करोड़ से लेके 10 करोड़। अब इतना क्रिकेट में पूरे साल में कमाता होगा। ये क्यों कमा रहा है? क्योंकि ये वो प्रोडक्ट बेच रहा है जो एक भी यूज नहीं करता। कितने प्रोडक्ट, कितने ब्रांड के साथ में टाई अप है इसका? 30 ब्रांड के साथ। क्या प्यूमा का जूते पहनता है? नहीं नहीं पहनते। पहनता, इसकी खुद की ब्रांड है। विराट कोहली की खुद की जूतों की ब्रांड है। क्या एमआरएफ के टायर यूज करता होगा? हीरो होंडा की या हीरो की मोटरसाइकिल चलाता होगा? ये नहीं। मिंत्रा पे बैठ के शॉपिंग करता होगा, सेल लग रही है भैया मिंत्रा पे? नहीं। हाँ, अमेरिकन टूरिस्टर के बैग चलाता होगा ये? नहीं। दोस्त सोच के देखना, सोच के देखना, ये लोग इतने, क्योंकि इसको मालूम है जो टैलेंट वाला जॉब है उसकी समय अवधि है। क्रिकेट ये 50 साल से बाद नहीं खेल सकता। जो चमकता तारा है ना उसी को ही एड मिलता है। बूस्ट का एड सबसे पहले कपिल देव करते थे। कपिल देव, पूरी क्रिकेट के इतिहास में कपिल को ही मिला था, उसके अलावा किसी को नहीं मिला था। उसके बाद जब कपिल बूढ़ा हुआ तो वो मिलने लगा सचिन तेंदुलकर को। जब सचिन तेंदुलकर थोड़ा सा हुआ तब वो आया धोनी के पास। जब धोनी थोड़ा हुआ अब आया है विराट कोहली के पास। अब नेक्स्ट विराट कोहली के बाद जो कप्तान बनेगा या जो होगा बूस्ट उसके पास में आएगा। लेकिन क्या आपको लगता है विराट कोहली बूस्ट पीता होगा? जी नहीं। विराट कोहली जो पानी पीता है एल्काइन वाटर बोलते हैं उसको, और उसका 1 लीटर का बोतल आता है, पता है आपको कितने का? मात्र 3,000 रुपए। हमारे को 15 वाली बोतल 20 में दे देना तो हम लड़ मरते। और ये 3,000 रुपए की लीटर की बोतल पीता है। अब आप सोच के देखो मेरे दोस्त, अगर ये लोग ये कर सकते हैं तो हमारे पास में कंपनी ने 300 से ज्यादा प्रोडक्ट दिए हुए हैं। क्या हम इन प्रोडक्ट का प्रमोशन करके इनको ब्रांड नहीं बना सकते क्या? हाँ जी। जी सर, बिल्कुल बना सकते हैं। भाई प्यूमा को ब्रांड इन्होंने बनाया, अमेरिकन टूरिस्ट को ब्रांड इन्होंने बनाया, मोटर को इन्होंने बनाया, जिनको ये यूज तक नहीं करते। अगर हम हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं और लोगों को बताते हैं तो जो पैसा ये कमा रहे हैं भाई कुछ हम भी तो कमा सकते हैं। जी सर। बिल्कुल। हाँ जी। तो अब जी आप सर। देखो कि आज इसका हम रील देखते रहते हैं सारे दिन, इंस्टाग्राम पे पोस्टें डालते रहते हैं, लेकिन अगर विराट कोहली डालता है ना तो इंस्टाग्राम उसको 5 करोड़ रुपए देता है एक पोस्ट का। और अगर हम बैठते हैं ना इंस्टाग्राम पे तो हम उसको अपना 2 घंटा दे देते हैं। समझ में आ रही है? वो एक पोस्ट करने का 5 करोड़ रुपए लेता है। तो ये आपके सामने है ना, सारी की सारी चीज कि पैसा कहां से मिलता है। पैसा मिलता है प्रोडक्ट को सेल और सर्विस करने से। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई है। तो अब आप इसको अपने अंदाज में बोलना, जरूरी नहीं है पीपीटी खोलो, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं उसकी बातों का जवाब कैसे दे सकता हूं। कि भाई देख, अकेले 100 रुपए कमाता रहना मुश्किल है, कुछ समय बाद में 100 रुपए नहीं मिलेगा उस काम का। लेकिन 100 लोगों को कमाना सिखा दो और उनको आपको 1-1 रुपया भी मिलता है तो आप 100 रुपया कमा सकते। आज आप देख लो
विराट कोहली के जो फैन फॉलोइंग वो इतनी ज्यादा है कि ये जो बोलता है उसमें से सारे बात नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग तो मानते हैं और उसकी वजह से इसके पास रेवेन्यू आता है। सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते, मैं नहीं करता, मेरे को क्रिकेट इस दुनिया में सबसे बेकार गेम लगता है। मैंने ना कभी क्रिकेट खेला, ना कभी क्रिकेट देखा, मेरे को पसंद ही नहीं है शुरू से। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका फेवरेट गेम होगा। तो हर कोई आदमी हर कोई चीज नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग करते हैं, उन्हीं की वजह से काम हो। तो आपको ये बताया। अब अगली चीज जो आपको बता रहा हूं, वो बता रहा हूं कि सेफ सोप आपको सबसे पहली इनकम देती है, वो देती है आपको बूस्टर इनकम। और बूस्टर इनकम इसलिए देती है कि आप जब यहां पर लगभग 600 बीवी का प्रोडक्ट सेल करते हो, 600 बीवी का, तो आपको एक इंसेंटिव बोनस देती है, पहला बोनस देती है, वो आपको यहां पर मिलता है। और वो होता है लगभग यहां से आप कमाते हैं 600 बिजनेस वॉल्यूम पे 5,900 रुपए, 5,900 रुपए। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो भी आप सेल लगाते हो, वो सेल के अरेंजमेंट के ऊपर निर्भर करता है। अगर सेल आपने पहले लगाई लेफ्ट में, फिर लगाई राइट में, और फिर लगाई लेफ्ट के नीचे, तो आपको पूरा मिल जाता है। लेकिन अगर आपने सारी की सारी सेल एक के नीचे एक के नीचे एक लगा दी, तो आप कमाएंगे 4,900। अगर आपने पहली सेल लगा दी लेफ्ट में, दूसरी भी उसके नीचे लगा दी लेफ्ट में, और फिर लगाई राइट में, ये वाला, तो भी आप कमाएंगे 4,900। सिर्फ यही अरेंजमेंट है कि लेफ्ट, राइट और उसके नीचे। अगर आपने एक सी लगाई तो भी 1,000 का नुकसान है, ये लगाया तो भी 1,000। तो ये एक प्लेसमेंट है। किसी को अगर सीनियर लेवल पे भी कंफ्यूजन होता है कि सर वो क्यूएसी का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए मैंने डाला। तो पहले इनकम आप देखना। इससे संबंधित कोई सवाल है तो पूछ सकते। हाँ जी, इससे संबंधित कोई भी सवाल है, आप थर्ड रेफरेंस जितने बीवी का लगाएंगे उसका 9 गुना मिलेगा। अगर आप 200 की जगह 250 लगा देंगे ना, तो ये 4500 की जगह और बड़ा आपको अमाउंट मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 300 की लगा देते हैं, तो 300 को फिर वो वहां से 2.5 गुना 22,500 अप्लाई करेगा। 22,500 हाँ जी, 22,500 मिलता है कि बूस्ट इनकम में तो एक साढ़े बिजनेस बाईस वैल्यू में। कर लो, चाहे से वो 2.5 इंटू 9 कर लो। हाँ वैसे भी कर सकते हाँ, 9 को आप करोगे तो 22.5 से आता है, 2.5 से मल्टीप्लाई। तो अब आप देख लो कि जितना बीवी का लगाओगे उतना फायदे का सोच। मतलब सिर्फ भारत सरकार ने जो गाइडलाइन दी है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग आती है, वो प्रोडक्ट बेचती है, तो प्रोडक्ट का मार्जिन कमीशन ही मिलेगा। इससे संबंधित किसी के कोई सवाल? सर मेरा है सर। जी आदेश। सर रेफरेंस कम से कम कितने का मान्य होता है सर? कम से कम जो रेफरेंस होता है वो 100 का मान्य होता है सर। 100 का मान्य होता है। जी, जैसे सर कोई आईडी है उस पे मतलब ऐसे मतलब तीसरी के बाद छठी पे बूस्टर इनकम, उसके बाद कौन सी सेल पे बूस्टर इनकम आएगी सर? बूस्टर इनकम आप 3 बार ले सकते हो साहब। तीसरी तीसरी के ऊपर डायरेक्ट रेफरेंस होने चाहिए, लेकिन सारे। छठी के ऊपर डायरेक्ट रेफरेंस होना चाहिए, और नवी के ऊपर। ये सर 9 के 9 जैसे आपके होने चाहिए। जैसे पांचवा और छठा रेफरेंस, जैसे तीसरा दे दिया, तीसरे के बाद चौथा और पांचवा अगर 60 60 70 70 बीबी के लग रहे हैं, तो अगर हम छठा रेफरेंस लगाते हैं 200 का, तो उसमें क्या बूस्टर इनकम मिलेगी? नहीं सर, 75 तो उसमें हैं। रेफरल होना चाहिए। सर उस आईडी में शो हो रहा है सर, जैसे आईडी लग रही तो उसमें आईडी में शो होता है वो 65 का लग रहा है सर, एक रेफरेंस उसमें तो शो हो रहा है सर। वो दिखाएगा, लेकिन वो रेफरेंस में काउंट नहीं होगा, वो पुराना होगा आईडी। अच्छा, वो आईडी में शो कर रहा है क्योंकि बार बार कई बार परचेजिंग करनी पड़ जाती है, तो उसमें 65 का शो हो रहा है आईडी पे तो। वो रेफरेंस दिया होगा ना आपने 65 का। हाँ वो खुद की आईडी लगाई थी तो उसमें वो अर्जेंट वो पड़ी थी। रेफरेंस लगा है, लेकिन वो जो बेनिफिट चाहिए ना बूस्टर इनकम का, उसके लिए कंडीशन है ये। अच्छा। उसके लिए कंडीशन है 75 की। ओके सर, थैंक यू। जी, और कोई साथी के कोई सवाल?
हाँ जी, और हम जो भी कर रहे हैं, मैं अभी आपको यही बता रहा हूं कि ये जो भी है, आपको हमारा बिजनेस प्लान जो हमने दे रखा है, हमारा इतने सालों से चल रहा है, वो 200 बीवी का है, ठीक है ना। तो कोशिश हमें यही करनी होती है कि हमें 200 बीवी प्रोडक्ट को ही प्रमोट कर, ठीक है। अगली बात मैं आपको करता हूं यहां पर, देखिए अगली बात करता हूं रिटेल की शॉप। अगर आपको पैसा और ज्यादा कमाना है तो आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट के से यहाँ या सेफ शॉप के, तो सेफ शॉप प्राइस अलग होता है और उसका एमआरपी प्राइस अलग होता है। ये होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस और ये होता है सेफ शॉप प्राइस। इन दोनों प्राइस के अंदर लगभग 30 से 35% का मार्जिन होता है और ये 30 से 35% का मार्जिन आप भी कमा सकते हैं डायरेक्टली या फिर किसी से बिकवा के आप ले सकते हैं। कंपनी की तरफ से जो मिलेगा आपको वो तो बिजनेस वॉल्यूम का अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ में आपको यहां से ये बेनिफिट भी मिलेगा। जैसे आज मैं बात करूं कि अगर आज आप यहां से सेफ शॉप से 10,000 का सामान खरीद कर मार्केट में एमआरपी पे बेच देते हैं तो आप लगभग 3,500 रुपए का फायदा कमा लेते हो। तो ये तो सिर्फ रिटेल से है, लेकिन इस 10,000 में जो बिजनेस वॉल्यूम आया था आपका 180 या 200 के आसपास, जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसका आपको ₹2.5 के हिसाब से वो एक अलग से है। तो मतलब ये 500 तो आपको यहां मिला ही मिला, लेकिन अगर डायरेक्ट बेच देते हैं तो 3500 यहां भी कमाए। इसको करने का तरीका यह है कि आप जो प्रोडक्ट है उनसे संबंधित दुकान वालों से आप बात कर सकते हैं। मेडिकल की शॉप पे जाके आप उसको बता सकते हैं भाई हमारे पास कफ सिरप है, हमारे पास में ये चीजें हैं, लीवर वाली टोनी है, हमारे पास में ये सैनिटरी पैड्स है, ये चीजें आप मेडिकल पे बता सकते हो। कोई ब्यूटी पार्लर चलाता है या कोई सैलून करता है उनको आप फेस वॉश, फेशियल किट, पेडिक्योर, मैनिक्योर, ये सारी चीजें उनको बता सकते हैं। कोई कपड़े की दुकान वाला है उसको आप जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, ब्लेजर, ये आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। कोई जूते वाला है तो उसको शूज, चप्पल, ये स्लीपर, ये आप उसको बता सकते हैं। उसमें भी आप मार्जिन कमा सकते हैं। अभी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो ये कर रहे हैं। कोई फेस ब्यूटी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, कोई फुटवेयर को प्रमोट कर रहा है, कोई ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें टोमेटो सॉस हो गया, बादाम हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रमोट कर रहा है। तो आप यहां से भी कर सकते हो और ये रेगुलर इनकम का सबसे अच्छा साधन है। रेगुलर इनकम अगर आप चाहते हो तो रिटेल में बिजनेस करना स्टार्ट। आपके मोहल्ले में कोई भी हो दुकान वाला, उससे बात करो। वहां टूथपेस्ट को भी प्रमोट कर दिया, अगर आपकी टूथपेस्ट भी निकल रही है 10 पैकेट तो आप उसके ऊपर भी कमाएंगे, वहां से भी कमा सकते हैं। फेस वॉश निकल रहे तो फेस वॉश पे भी कमाएंगे। तो रिटेल वाले पर भी आप फोकस करो, ना कि केवल सिर्फ और सिर्फ रेफरल इनकम के ऊपर। तो रिटेल पे भी। यहां किसी के कोई सवाल? हाँ जी। आज देखो आपको खरीद के नहीं बेचना है, आपको तो सिर्फ उसको जब वो पैसा दे तभी ऑर्डर लगाना है। सोच के देखो, बाहर की दुनिया में अगर आपने कोई दुकान खोली है तो आपको लाखों रुपए का माल अंदर रखना पड़ेगा, उसके बाद बेचोगे। लेकिन यहाँ आपको खरीद के ही नहीं रखना है, आपको तो सिर्फ ऑर्डर प्लेस करवाना है। तो आप ये रिटेल वाला काम भी कर सकते हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। तो आप अगर इसमें कोई संबंधित सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अगली इनकम के बारे में बताता हूँ। कोई सवाल? कोई यदि 2-4 हजार का हमने पर्सनल परचेज करके भी यदि हम मेडिकल पे किसी को देते हैं तब भी कोई नुकसान नहीं है। जब कोई वो उसका नुकसान? तो उसको आपसे डबल मंगवाएगा और पिछले में दे देगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। देखो शुरुआत में आप अगर उसको ये भी बोलोगे ना कि भैया देखो मेरा प्रोडक्ट है, जितना आप बेचना चाहो एमआरपी है आप बेचो, सिर्फ आपने जो खरीदा आपको बिजनेस वॉल्यूम कंपनी में मिल ही रहा है, आप बस उसको बोलो इसको बेच आप कमा। अगर वो एक बार चालू हो जाता है ना तो बस आपको उसको ऑर्डर देना है। देखो मैंने छोटे लालच के चक्कर में भी हम कई बार कस्टमर खो देते हैं, तो उसको बता दो कि भाई देखो इतने का एमआरपी है ये, अगर देख मैं लाके रखता हूं तेरे पास में, मेरा माल है, कुछ परसेंटेज तू ले ले, कुछ परसेंटेज मैं ले लेता हूँ। दोनों चीजें कर सकते हो। या उसको बोले कि भाई जितने भी बिकता है एक बार इसको मार्केट में चला,
मेरे दोस्त की कंपनी है, मैं चाहता हूं इसका रिव्यू लेना, मार्केट में कैसा चलता है। ठीक है, यस सर। तो आप ये भी कर सकते हैं रिटेल वाला। उसके अलावा अगर आप बात करूं तो ये है रेफरल वाला। इसमें रेफरल इनकम के अंदर आपके भाई जितने पेयर बनेंगे उतना हो जाता है। और इस बिजनेस के देखो खूबसूरती देखो, आप 8,000 पे डायमंड बनते हो। अगर आज आप कोई धंधा खोलते हो और आपके धंधे का 90% धंधा बंद हो जाता है, 90% धंधा, तो आप सोच के देखो 90% धंधा हो जाए ना तो आदमी बर्बाद हो जाता है। 50% से भी ज्यादा लॉस हो जाए ना तो आदमी नीचे की तरफ चले जाता है, बंद करने की सोच लेता है। लेकिन यहां आपको बात करूं कि अगर 90% भी धंधा बैठ जाता है, मतलब आपके 90 छोड़ो, मैं तो 95 ले लेता हूं, 95%, तो भी 8,000 में से सिर्फ 400 लोग भी बचे ना आपके, जो टॉप टॉप के 400 लोग भी, अगर वो लोग भी एक एक सेल निकालते हैं ना, तो 400 आपकी जो है वो आपका 200 पेयर बना देती है, और एक पेयर पे आपको 1,000 मिलता है, तो भी आप यहां से 2 लाख रुपया कमा सकते हो। इसलिए कहते हैं नेटवर्क की पावर, क्योंकि आप अकेले हो। अगर आपकी उम्र 60 साल होगी ना तो ही रिटायर कर देते हैं, 58 साल की होगी तो भी। लेकिन यहां आप सोच के देखो 90% लोगों ने मना कर दिया काम करने से, तो भी वो लास्ट के 10% लोग भी काम कर जाएंगे, 5% लोगों से भी आपके पास पैसा आ जाएगा। तो जितने ज्यादा मैन पावर्स आपके पास में होगी उतना ही ज्यादा आपको यहां से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये है, आप इनकम देखो, सबसे पहले आपको बूस्टर इनकम मिली, उसके बाद में आपको रिटेल की इनकम मिल रही है, उसके बाद में आपको पेयर की इनकम मिल रही है, उसके बाद में आपको ये मिलती है ईएलएस, जिसको बोलते हैं रैंक इनकम, सीसी इनकम, ईएलएस इनकम। ईएलएस बोलते हैं एफर्ट, लॉयल्टी एंड सीनियरिटी। आप जैसे ही करते हो काम, तो आप ब्रोंज बनते हो तो ब्रोंज तक आप उसमें आप बूस्टर इनकम भी ले लेते हो, है ना। तो 5,900 तो वैसे कमा लेते हो। फिर 3 बंदे आए, अब बचे हुए 17 बंदे, 20 बंदे चाहिए, तो 17 का भी अगर मैं मानू 50% भी अगर मानू, तो लगभग लगभग 5 से 7 हजार वहां कमा लोगे, तो लगभग 6,000 यहाँ कमा लिया, 7,000 यहाँ कमा लिया, 6 और 7 13,000। अगर अब आप यहां से रैंक 1 लेते हो तो लगभग 5 से 6 हजार आपका फिर मिल जाता है। मतलब ब्रोंज बनते बनते आपको यहाँ एक एडिशनल बोनस मिलता है। फिर जब सिल्वर बनते हो 50 पे तो आपको 10,000, फिर उसके ऊपर जाते हो तो 25,000, फिर उसके ऊपर जाते हो 40,000, फिर उसके ऊपर जाते हो 70,000, फिर उसके ऊपर जाते हो लाख रुपया, फिर उसके ऊपर जाते हो 1.5 लाख रुपया। ऐसे करते करते आप यहाँ पर लोगों ने यहाँ तक, किसी ने 35 लाख ले लिए, किसी ने 50 लाख ले लिए, रैंकों की इनकम बता रहा हूँ। हमारे कई नरसिंह ग्रेवाल जी ने 1 करोड़ लिया सर। हाँ जी, 1 करोड़ रुपए भी लिए थे। नरसिंह ग्रेवाल जी ने 1 करोड़ हाँ, रुपए लिए नरसिंह हैं, पूरे ग्रेवाल जी है, 4 उन्होंने रैंक का 1,02,80,000 रुपया भी कमाया। तो ये है रैंक का। ये तो है एडिशनल इनकम। आपको जो पेयर की बन रही है वो तो अलग आएगी, जो आपका रेफरल की बन रही है वो तो अलग आएगी, आपने जो रिटेल में माल करवा रहे हो उसकी अलग आएगी, लेकिन ये एक मुश्त अलग से आएगी। आप सोच के देखना, ये आपको मैंने आपको बता दी है, ये चौथी तरह की इनकम। अब आप करते रहे उसको, और क्या क्या मिलता है उसका बेनिफिट आप देखिए। उसके बाद में आपको मिलता है ये वाला ट्रैवल कार फंड, और ये मिलता है रैंक 2 से रैंक 10 तक। ये रैंक 2 से रैंक 10 तक मिलता है, जिसके अंदर आप एक 15 से 20 लाख की कार ले सकते हो। अब इसके अंदर देखो ये सारा ये बताया हुआ है कि यहाँ पर आपको ट्रैवल का जैसे बताया कुछ एक्स ऐसा लगभग लगभग अमाउंट बताया हुआ है ना। तो ये रैंक 10 तक जो आपको 10 पे जो मिलेगा उसमें कुछ ईएलएस का मिलता है, और उसके एडिशनल आपको कार का भी फंड मिलता है। तो हम यहाँ पर ये भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये आपको एक अलग से रैंक 10 तक का इनकम, यहाँ आपको कार एंडोरमेंट का ये अलग से मिल जाता है। उसके अलावा बात करो तो एक होती है जिसको बोलते हैं अचीवर्स कॉप्स पे आउट। ये होती है जो लेवल डायमंड बन जाते हैं ना जो लोग, उससे लेकर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने तक, डायमंड 11वां लेवल है, यहां से लेकर ये 18वें लेवल तक जाते हैं, तो यहां पर आपको एक पेंशन मिलती है।
और वो पेंशन आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ डायमंड्स ज्यादा होते हैं इसलिए यहाँ परसेंटेज ज्यादा है, उसके बाद में लिमिटेड होते हैं तो वो परसेंटेज कम है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार उनको एक पेंशन के रूप में आती है। इसमें पेयर पेयर का भी कोई मायने नहीं रखता, इसके अंदर कोई ऐसा मायने नहीं है, लेकिन यह है कि आपका खुद का एक पर्सनल आपको शॉपिंग करनी होती है, उसके बाद आपको ये मिल जाती है। जो आप कहीं बाहर से भी करोगे, अगर वो यहां से भी करते हैं तो भी आपका वो कंसिडर होता है। तो ये आपको यहां से छठी तरह की इनकम होगी। उसके बाद में अगर आप बात करें तो यहां पर कंपनी आपको फ्री नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स देती है, गोवा, थाईलैंड, दुबई। आप जो पैसा कमा रहे हो वो कमा भी सकते हो, मान सम्मान भी मिलेगा, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा आपको ये घूमने का मौका भी मिल रहा है। अगर आप घूमना नहीं चाहते और आप चाहते हो कि यार ये जो घूमने में पैसा लगता है वो पैसा मिल जाए, तो भैया आप यहाँ पर 1.25 लाख रुपए तक का पैसा ले सकते हो, एक बड़े वाले टारगेट। मैक्सिमम 1.25 लाख तक का भी आप ले सकते हो। मतलब 4 महीने के टारगेट में आपने जो काम किया उसमें आपने बूस्टर इनकम भी ले ली, उसमें आप रिटेल इनकम भी ले सकते हो। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेच दिया या प्रोडक्ट बिकवा दिया, आप उसमें रेफरल इनकम भी लोगे, कोई लेवल होगा तो आपको उसके अंदर अगर रैंक 2 हो गई तो आपको फिर कार फंड भी मिलने लग जाएगा। आप सोच के देखो कि वहां से अगर आप डायमंड बन जाते हो तो आपको एक पेंशन भी मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप उस कंट्री में घूम चुके हो एक बार, दोबारा नहीं जाना चाहते हो तो उससे संबंधित आप पैसा भी ले सकते हो। उसके अलावा आप बात करूं, आप यहाँ पर काम करते हैं तो आपको प्रोत्साहन के लिए आपके जो सीनियर साथी हैं, अप्लायंस हैं, वो सिस्टम की तरफ से आपको एडिशनल रिवॉर्ड्स और दे देते हैं। वो आपको कभी टीवी निकालते हैं, कभी फ्रिज निकालते हैं, कभी वॉशिंग मशीन निकालते हैं, कभी एसी, कभी लैपटॉप, प्रोजेक्टर, ऐसी चीजें। तो आप सोच के देखो कि एक ही काम करने से अगर आपको ये सारी चीजें मिल जाए तो कितना शानदार ऑफर है। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी परिस्थितियों से मोटिवेट होना है। ना तो आपको कोई बाहर से मोटिवेट कर सकता है और ना ही कोई और, आपको तो सिर्फ आपकी इंटरनल चीजें मोटिवेट करेगी, और वो है आपकी परिस्थितियां। आपकी परिस्थिति आपको मोटिवेट करती है तो सिर्फ आप उनको लिखिए और उसके बाद लिस्ट बना के आपको प्लान फॉलो, यही चीज है। अब बोलते हैं लोग बाग सर टीम कैसे बनती है। देखो भाई, दुनिया में कोई भी आदमी किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता है ना तो 3 कारण है। सबसे पहला कारण है वो है भाव में जाता है, या फिर अभाव में जाता है, या फिर प्रभाव में जाता है। मैं इस धंधे में ना तो कोई भाव में आया था ना ही अभाव में आया था, मैं सिर्फ प्रभाव में आया था कि एक आदमी मेरे से कम पढ़ा लिखा है और मेरे से कम समय में मेरे से ज्यादा पैसा कमा। कोई लोग आते कि यार तू कर रहा है चल मैं भी कर लेता हूं, बोलता है यार मेरे पास करने को कुछ नहीं है चल ये ही कर लेता हूं। ये 3 कारणों से लोग आएंगे, लेकिन जब उस सिस्टम को समझ जाएंगे कि यार यहाँ वो सारी चीजें मिल सकती है जो बाहर नहीं मिलेगी। बाहर न तो मुझे समय की आजादी मिलेगी, ना ही मुझे पैसों की आजादी मिलेगी, ना ही मेरे परिवार की कोई सुरक्षा है, ना ही मुझे कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ना ही मुझे अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा, और ना ही मैं कोई रॉयल्टी छोड़ के जाऊंगा। लेकिन जब वो सिस्टम में आता है, उसको धीरे धीरे समझ में आती है, तो वो लगातार काम करता है। और जिस बेचारे ना समझ के ये चीजें समझ नहीं आती है, उसको कोई छोटा मोटा सुई भी चुभा जाता है ना, वो छोड़ देता है और अपना नुकसान करता है, अपने परिवार का नुकसान करता है। सोच के देखो भैया, हमें तो समझ में आ गया, अब हमें कोई भी बोले, अब तो परिवार वाले भी बोले ना मत कर तो भी करूंगा मैं, बाहर वालों की तो छोड़ो, मुझे मेरी जिंदगी जीनी है दोस्त, मनुष्य जीवन मिला है। क्या मैं प्रभाव में था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया मुझे ये बिजनेस करना। बदबू आ रही जल लगी। आप लोगों को ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं कि यहाँ से टीम कैसे बनती है। आप में से भी कोई आदमी आया होगा तो इन 3 कारणों में से ही किसी एक कारण की वजह से आया। आज आपके सामने देखो, ये मेरे सामने 2021 का कैलेंडर मेरे हाथ में आया था जब ये कैलेंडर छपा था। इस कैलेंडर में उस समय मैंने देखा था, यहाँ ये प्रिंसिपल साहब है नीचे नीचे लाइन के अंदर, बिल्लू गांव है नागौर के, वहां से है ये प्रिंसिपल सर। ये प्रिंसिपल सर है और आज ये डायमंड है यहाँ पर। आप सोच के देखो उस समय क्या थे और आज क्या है। ये लक्ष्मण चौधरी जी हैं, नागौर के रियाबाड़ी के हैं। उस समय
आज टोपाज थे जो मेरा लेवल है, और आज ये व्यक्ति डायमंड है और लाखों रुपए यहाँ से ले चुके हैं। सप्ताह के 6-6 लाख रुपए यहाँ पे कमाए इन्होंने। उसके बाद में आपको देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ये है सुदेश जी जो रेवाड़ी से है, और आज ये देख लीजिए ये डायमंड है यहाँ पर। उसके अलावा थोड़ा सा और ऊपर वाली लाइन में चलते हैं तो ये आपके सामने है, ये भी नागौर से ही है। ये है धर्माराम जी जो राजस्थान पुलिस में पोस्टेड है अजमेर, और आज ये डबल डायमंड है, आप देखिए यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो ये हमारे सीनियर साथी, हमारे मेंटर हैं कमल सर। ये देखिए उस समय क्या लेवल था, आज ये डायमंड है, और बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में डबल डायमंड बनने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये देखो विनोद जी है, ये ट्रांसफार्मर का काम करते थे और आज ये भी डायमंड है। ये है सतीश जी, देखिए आज आपके सामने डायमंड है। ये है बसंत जी, आपके सामने आज डायमंड है। ये देखिए अमित राठी जी, आज आपके सामने जॉब छोड़ के डायमंड है। आज आपको बता देता हूं, ये आपके सामने ठंडाराम सैनी जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये डायमंड है, और इनके नीचे टीम काम कर रही है और इनके पास पैसा भी जा रहा है। बांदी कुई के रहने वाले हैं, यही इनके छोटे भाई है सैनी साहब के, ये भी आज डायमंड है यहाँ पर। इसके अलावा ये आरपीएफ में एएसआई है प्रताप सिंह जी जो रेवाड़ी के रहने वाले हैं और जयपुर और दिल्ली में पोस्टेड है दया बस्ती के अंदर, आज ये भी डायमंड है। अभी 10 तारीख को आप लोगों को डायमंड शिप देखने का मौका मिल रहा है। ये है वो मुकेश जी जो उस समय डायमंड नहीं थे, आज ये डायमंड है। और 10 तारीख को होटल आमेर क्लार्क के अंदर इनका डायमंड शिप का फंक्शन होने वाला है, जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि यार क्या रुतबा होता है और क्या रिटायरमेंट होता है, जो आप अपने जीवन में नहीं कभी कहां से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में ये देखो दिल्ली पुलिस के पहले डायमंड बने थे ये मुखराज जी, ये डायमंड रहे। उसके बाद में तो ये सारे के सारे लोग आज कोई मरकरी बन रहा है, कोई वीनस बन रहा है, और इनके पास कुछ भी नहीं था। कलम जी को जब नौकरी करते थे 66,000 की सैलरी थी, हमने सैलरी स्लिप तक पूरी देखी थी, सब कुछ जानते हैं। आज जैगवार एफ पेस चलाता है बंदा, सोच के देखो। आज हरिनारायण जी के पास में कुछ भी नहीं था, उसमें 30-35 हजार की सैलरी थी, आज 15-15 लाख रुपए सप्ताह के कमा रहे। आज इनके पास में ओडी Q5 है। आज टोटल घर में बात करूं तो 1 करोड़ की गाड़ी है इनके पास। ये राहुल गुप्ता जी है, परचूनी की दुकान चलाया करते थे, और आप इनका यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, बांदी कुई से है ये, और आज बात करूं तो ओडी Q3 चलाते हैं, सोच के देखो। महाराज सिंह जी गुजर है जो मोबाइल रिपेयर की दुकान करते थे राइसर प्लाजा में जयपुर, आज ये डायमंड है। यहाँ पर जितने भी लोग आपके सामने हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करते थे, और भाव में अभाव में और प्रभाव में किसी व्यक्ति के पास गए, बिजनेस को समझा और फिर काम किया। लोग तो आपको क्या बोलेंगे, मैंने बोला ना लोग गलत नहीं होते, लोगों की इंफॉर्मेशन गलत होती है। तो जो व्यक्ति उन लोगों की गलत इंफॉर्मेशन को मान लेता है वो अपने जीवन को गलत दिशा दे देता है, और जो सफल व्यक्ति की मान लेता है वो जीवन में आगे बढ़े। तो आपको समझ में आई ये सारी चीजें? हाँ जी, कोई संस्था वंस्था कंपनी वंपनी के चक्कर में मत लग। आपको समझ में नहीं आई है तो आप उसको समझाने का प्रयास करिए। जी जी सर, मुझे तो सर